जब कोई इंसान किसी को पाने के लिए खुद को बहुत नीचे गिरा देता है तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और जब मुझे पता चला कि कैंपस ब्यूटी सू जियाओडे, जिसने मेरी 99 कन्फेशंस रिजेक्ट की थी, असल में मुझे पहली नजर से ही पसंद करती थी, तब मुझे सब समझ आ गया। उसे बस ये फीलिंग अच्छी लगती थी कि जिस लड़के को वो पसंद करती है वही उसके पीछे भाग रहा है, इसलिए वो मुझे बार बार जानबूझकर रिजेक्ट करती रही। तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे उसकी कोई केयर नहीं करनी। मैंने अपनी स्टडीज पर फोकस करना शुरू कर दिया और प्रोफेसर से अब्रॉड स्टडी एक्सचेंज के लिए गाइड करने को कहा। जाने से पहले मैं सब कुछ सेटल करना चाहता था। मैंने प्लान किया कि सू जियाओडे की बर्थडे पार्टी में ही मैं उससे पूरी तरह रिश्ता खत्म कर दूंगा। जब मैं पार्टी रूम के दूर पर पहुंचा, बर्थडे पार्टी ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। अंदर से फेमिलियर आवाजें आ रही थी। लू हाँ, वायु अभी तक क्यों नहीं आया? कहीं सरप्राइज प्रिपेयर कर रहा है क्या? वो ऑलरेडी 99 बार कॉन्फेस कर चुका है, अब 100th टाइम आने वाला है। इस बार तुम्हें उसे हाँ बोलना पड़ेगा। सही कहा, साफ दिखता है कि तुम भी उसे पसंद करती हो। अगर इस बार भी रिजेक्ट किया तो जो लड़का सामने खड़ा है वो सच में हमेशा के लिए चला जाएगा। क्लोज फ्रेंड्स की टीजिंग सुनकर सू जियाओडे कॉन्फिडेंटली मुस्कुराई। उसने कहा, लू हाँ, वायु मुझे इतना पसंद करता है, वो कहीं नहीं जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब वो कॉन्फेस करेगा मैं उसके साथ होने के लिए अग्री कर लूंगी। उसकी कॉन्फिडेंट टोन सुनकर मुझे बस हंसी आई, क्योंकि अब कोई नेक्स्ट टाइम आने वाला ही नहीं था। 2 साल तक मैंने सू जियाओडे के पीछे भागते भागते अपना पूरा प्राइड छोड़ दिया था। क्लासमेट्स रोज मेरा मजाक उड़ाते थे, फिर भी मैं इग्नोर करता था। हर दिन नए तरीके सोचता था कि कैसे उसका दिल जीतूं, लेकिन मेरी सिंसियर फीलिंग्स को कभी रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैंने कई बार गिव अप करने के बारे में सोचा था, और अब मैं सच में जाना चाहता था। सू जियाओडे की दुनिया से कंप्लीटली गायब हो जाना चाहता था। जब मैंने दूर खोला और अंदर गया, रूम की सारी विस्पर्स तुरंत रुक गई। सबने एक साथ नजरें फेर ली। कोई कुछ और बात करने लगा, कोई प्रिटेंड करने लगा जैसे उसने मुझे देखा ही नहीं। सू जियाओडे ने भी वाइन ग्लास उठा लिया और ली जुओ के साथ गेम में शामिल हो गई। उसका फेस कोल्ड था, डिस्टेंट था, और उसने मेरी तरफ एक बार भी देखने की कोशिश नहीं की। मैंने उसे देखा और मन ही मन सोचा, एक्टिंग स्किल सच में इंप्रेसिव है। पूरे रूम की कोल्डनेस देखकर भी मुझे कोई दुख नहीं हुआ। मैं सिंपली कॉर्नर की एम्प्टी चेयर पर जाकर बैठ गया। 1 घंटे से ज्यादा टाइम तक सब लोग हंसते बोलते रहे और मैं अकेला फोन स्क्रॉल करता रहा, जैसे मैं वहां था ही नहीं। पहले जब भी सू जियाओडे सामने आती थी, मैं कोई ना कोई चांस ढूंढता था उसके पास जाने का। उससे बात करने के टॉपिक सोचता था ताकि उसका अटेंशन मेरी तरफ आए। इस बर्थडे पार्टी के लिए भी मैंने बहुत रिक्वेस्ट की थी, कई लोगों से कहलवाया था, तब जाकर उसने मुझे इनवाइट किया था। लॉजिकली जो चीज मुश्किल से मिले उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन आज मैं सिंपल क्लोथ्स में आया था, प्रॉपर्ली रेडी भी नहीं हुआ था। मेरा एटीट्यूड ऐसा था जैसे मुझे उसके बर्थडे की कोई खास परवाह ही नहीं। यही देखकर सू जियाओडे अपनी कूल एक्टिंग मेंटेन नहीं कर पाई। बर्थडे सॉन्ग और केक कटिंग के बाद गिफ्ट्स देने की बारी आई। मैंने वेट किया जब तक सबने अपने गिफ्ट्स नहीं दे दिए। फिर मैं धीरे से खड़ा हुआ, बैग से एक छोटा कैलेंडर निकाला और उसे दे दिया। रूम में सब मुझे सरप्राइज से देखने लगे। कैलेंडर पाम जितना छोटा था, उसमें टोटल 30 पेजेस थे और वो बहुत सिंपल लग रहा था। मैंने किसी की नजर की परवाह नहीं की। मैंने सू जियाओडे की तरफ देखकर सॉफ्टली कहा, आज से तुम हर दिन इसका एक पेज फाड़ना। जब आखिरी पेज फाड़ोगी तब तुम्हें सरप्राइज मिलेगा, वही तुम्हारे लिए मेरा लेट बर्थडे गिफ्ट होगा। ये सुनते ही उसकी क्लोज गर्लफ्रेंड्स हंसने लगी। 100th कन्फेशन, राइट? तुम सच में बहुत परसिस्टेंट हो। 2 साल हो गए, फिर भी ट्राई कर रहे हो। तुम्हें जियाओडे इतनी पसंद है? उनकी बातों से सू जियाओडे ने भी नेचुरली यही सोचा कि ये 100th कन्फेशन का काउंटडाउन कैलेंडर है। मेरे लिप्स पर हल्की सी स्माइल आई, फिर तुरंत गायब हो गई। मैंने सोचा, तुमने पहले सिर्फ इतना कहा था कि अगर मैं 100 बार कॉन्फेस करूं तो तुम कंसिडर करोगी। तुमने ये कभी नहीं कहा था कि तुम पक्का हाँ बोलोगी। सबने गलत समझ लिया था। असल में जब आखिरी पेज फटेगा वो मेरे कन्फेशन का दिन नहीं होगा, वो दिन होगा जब मैं तुम्हारी दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। मैंने ये बात एक्सप्लेन नहीं की, बस हल्की स्माइल के साथ सू जियाओडे से कहा, मैंने तुम्हें इतना लंबा टाइम परस्यू किया, फिर भी तुम्हारा दिल नहीं हिला। मैं सच में जानना चाहता हूं, तुम्हारा आइडियल टाइप आखिर है क्या? मेरी बात खत्म होते ही पूरा रूम साइलेंट हो गया। सब कंफ्यूज्ड होकर मुझे देखने लगे। सू जियाओडे भी मुझे ध्यान से देख रही थी। वो अपना आइडियल टाइप बताने ही वाली थी कि तभी दूर खुला। सबका अटेंशन उधर चला गया। दू जीतांग अंदर आया। उसके हाथ में ब्यूटिफुली रैप्ड गिफ्ट बॉक्स था और फेस पर ब्राइट स्माइल थी। वो जियाओडे की तरफ देखकर बोला, हैप्पी बर्थडे जियाओडे। जियाओडे की नजर दू जीतांग की तरफ गई।
फिर उसने टेबल पर फिंगर हल्के से टप की और इंटरप्टेड कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू की। उसने कहा, मेरा आइडियल टाइप डेफिनेटली कोई वार्म और ब्राइट इंसान है, कोई रिफाइंड, पोलाइट, साफ दिल वाला, बिल्कुल नेक्स्ट डोर हैंडसम बॉय जैसा। दू जीतांग ने अभी अभी अंदर आकर ये सजेस्टिव वर्ड्स सुने थे तो उसका फेस तुरंत रेड हो गया। वो जल्दी से जियाओ डे के पास गया, अपना गिफ्ट दिया और उसे वहीं ओपन करने को कहा। एक पल में सबका अटेंशन बदल गया। कोई भी प्रीवियस टॉपिक पर बात नहीं कर रहा था। सब उन दोनों को क्राउड से घिरा हुआ देख रहे थे। मैंने कोई सैडनेस शो नहीं की। मैं काम होकर अपनी सीट पर वापस बैठ गया। पूरी इवनिंग जहां जहां जियाओ डे गई, दू जीतांग उसके साथ था। दोनों हंसते रहे, बातें करते रहे, ड्रिंक्स शेयर करते रहे, केक शेयर करते रहे। मैं चुपचाप उनका क्लोज बिहेवियर देखता रहा। मेरे दिमाग में कई मेमोरीज फ्लैश होने लगी। सू जियाओ डे कैंपस ब्यूटी थी। उसके पीछे बहुत बॉयज थे, लेकिन वो हमेशा बॉयज से डिस्टेंस रखती थी। बस एक एक्सेप्शन था, दू जीतांग। वो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड था। वो उसके मेसी हेयर ठीक कर देता, क्लास तक साथ जाता, ब्रेकफास्ट खरीदता, उसके लिए कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करता। मेरी नजर में ये सब मेरे दिल में चुभने वाले कांटों जैसे थे। लेकिन जिस दिन मुझे ट्रूथ पता चला, तब मैं समझ गया। असल में सू जियाओ डे और दू जीतांग पहले इतने क्लोज नहीं थे। दू जीतांग हमेशा जियाओ डे के पीछे रहता था, लेकिन जियाओ डे उसे अटेंशन नहीं देती थी। जब तक मैं उसकी लाइफ में नहीं आया, मेरे सामने वो जानबूझकर दू जीतांग के साथ क्लोज एक्ट करती थी, सिर्फ इसलिए ताकि मुझे जेलसी हो और मैं उसे परस्यू करने में और एफर्ट लगाऊं। इसलिए जब मैं उसे मेरे सामने एक्टिंग करते देख रहा था, तो मुझे बस आयरनी फील हो रही थी। मैंने वाइन ग्लास रखा, खड़ा हुआ और बाथरूम चला गया। फेस पर पानी डालकर मैं थोड़ा क्लियर हेडेड फील करने लगा। जब मैं पेपर टॉवल से फेस पोंछ रहा था, मेरी नजर थोड़ी ब्लॉक थी। तभी अचानक मुझे दू जीतांग की मॉकिंग वॉइस सुनाई दी। वो बोला, लू हा वायु, तुम इतने सालों से जियाओ डे के पीछे पड़े हो। मैंने सिर उठाकर सीधे उसकी आंखों में देखा। वो आगे बोला, उसने कभी तुम्हें रिस्पॉन्स नहीं दिया, फिर भी तुम्हारी इतनी थिक स्किन है कि तुम उसकी बर्थडे पार्टी में भी उसे परस्यू करने आ गए। प्लीज अपनी जगह समझो। वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। दिखने में वो कल्चर्ड और पोलाइट लगता था, लेकिन वर्ड्स बहुत लो थे। मुझे उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने काम होकर कहा, इंसल्ट खत्म हो गई। दू जीतांग को उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना काम रहूंगा। वो एक पल के लिए स्टन हुआ, फिर आर्म्स क्रॉस करके बोला, ऑफ कोर्स नहीं। पता है स्कूल में लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं? वो क्लिंगी डॉग जिसने 99 बार कॉन्फेस किया। तुम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो, थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? मैंने उसकी तरफ शांत नजरों से देखा। मैं चुपचाप उनका क्लोज बिहेवियर देखता रहा। मेरे दिमाग में कई मेमोरीज फ्लैश होने लगी। सू जियाओ डे कैंपस ब्यूटी थी। उसके पीछे बहुत बॉयज थे, लेकिन वो हमेशा बॉयज से डिस्टेंस रखती थी। बस एक एक्सेप्शन था, दू जीतांग। वो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड था। वो उसके मेसी हेयर ठीक कर देता, क्लास तक साथ जाता, ब्रेकफास्ट खरीदता, उसके लिए कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करता। मेरी नजर में ये सब मेरे दिल में चुभने वाले कांटों जैसे थे। लेकिन जिस दिन मुझे ट्रूथ पता चला, तब मैं समझ गया। असल में सू जियाओ डे और दू जीतांग पहले इतने क्लोज नहीं थे। दू जीतांग हमेशा जियाओ डे के पीछे रहता था, लेकिन जियाओ डे उसे अटेंशन नहीं देती थी। जब तक मैं उसकी लाइफ में नहीं आया, मेरे सामने वो जानबूझकर दू जीतांग के साथ क्लोज एक्ट करती थी, सिर्फ इसलिए ताकि मुझे जेलसी हो और मैं उसे परस्यू करने में और एफर्ट लगाऊं। इसलिए जब मैं उसे मेरे सामने एक्टिंग करते देख रहा था, तो मुझे बस आयरनी फील हो रही थी। मैंने वाइन ग्लास रखा, खड़ा हुआ और बाथरूम चला गया। फेस पर पानी डालकर मैं थोड़ा क्लियर हेडेड फील करने लगा। जब मैं पेपर टॉवल से फेस पोंछ रहा था, मेरी नजर थोड़ी ब्लॉक थी। तभी अचानक मुझे दू जीतांग की मॉकिंग वॉइस सुनाई दी। वो बोला, लू हा वायु, तुम इतने सालों से जियाओ डे के पीछे पड़े हो। मैंने सिर उठाकर सीधे उसकी आंखों में देखा। वो आगे बोला, उसने कभी तुम्हें रिस्पॉन्स नहीं दिया, फिर भी तुम्हारी इतनी थिक स्किन है कि तुम उसकी बर्थडे पार्टी में भी उसे परस्यू करने आ गए। प्लीज अपनी जगह समझो। वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। दिखने में वो कल्चर्ड और पोलाइट लगता था, लेकिन वर्ड्स बहुत लो थे। मुझे उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने काम होकर कहा, इंसल्ट खत्म हो गई। दू जीतांग को उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना काम रहूंगा। वो एक पल के लिए स्टन हुआ, फिर आर्म्स क्रॉस करके बोला, ऑफ कोर्स नहीं। पता है स्कूल में लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं? वो क्लिंगी डॉग जिसने 99 बार कॉन्फेस किया।
तुम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो, थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? मैंने उसकी तरफ शांत नजरों से देखा, फिर अपनी गेज उसके पीछे शिफ्ट की और कहा, किसी को इंसल्ट करने से पहले पीछे देख लेना चाहिए। दू जीतांग ने पलट कर देखा। दूर पर सू जियाओडे खड़ी थी। लग रहा था वो काफी देर से वहां थी और शायद सब सुन चुकी थी। दू जीतांग तुरंत पैनिक हो गया। उसका एरोगेंट फेस अचानक पिटिफुल बन गया। वो जियाओडे के पास गया, उसका हाथ पकड़कर जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करने लगा। जियाओडे, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो लू। हाँ, वायु ने पहले मुझे प्रोवोक किया, लेकिन सू जियाओडे को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसने क्लियरली देखा था कि दू जीताम मुझे इंसल्ट कर रहा था, फिर भी वो ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। उसने बस एक बार मेरी तरफ देखा, फिर अपना जैकेट उतारकर दू जीतांग को पहना दिया। जेंटल वॉइस में बोली, बाहर हवा तेज है, तुम इतने हल्के कपड़े पहने हुए हो, कोल्ड लग जाएगी। इतना कहकर उसने दू जीतांग का आर्म पकड़ा और वापस पार्टी रूम में चली गई। दू जीतांग को खुद उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा रिएक्ट करेगी। वो तुरंत और कॉन्फिडेंट हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुझे मॉकिंग स्माइल दी, जैसे मेरी डिग्निटी का मजाक उड़ा रहा हो। मैंने उसे इग्नोर किया और नीचे चला गया। मेरे माइंड में अभी अभी की सारी बातें रीप्ले हो रही थी। जब उसने जैकेट दू जीतांग को पहनाया था, उसकी आंखें साफ मेरी तरफ थी, लेकिन वर्ड्स दू जीतांग के लिए कंसर्न वाले थे। उसकी एक्टिंग सच में आउटस्टैंडिंग थी। अगर मुझे उसकी हिडन थॉट्स पता नहीं होती तो शायद मैं फिर उसके ट्रैप में आ जाता, लेकिन अब नहीं। इन सालों में उसे परस्यू करने के लिए मैंने अपना प्राइड और डिग्निटी सब नीचे रख दिया था। लोग मॉक करें, इंसल्ट करें, सामने से हंसे, मैंने सब सहा। मैं बस अपने गोल पर फोकस करना चाहता था, कोई रिग्रेट नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए मैंने 99 बार कन्फेशन किया, लेकिन जिसे मैंने 2 साल तक पसंद किया, उसने सिर्फ अपने ईगो और एंजॉयमेंट के लिए मुझे इंसल्ट होते रहने दिया। ये बात मुझे किसी भी गाली से ज्यादा हर्ट कर गई। बाहर तेज बारिश हो रही थी, टैक्सीज लगभग बंद हो चुकी थी। पूरा ग्रुप बार एंट्रेंस पर स्टक था। सू जियाओडे ने अपने फैमिली ड्राइवर को कॉल किया और कहा कि वो दू जीतांग को घर ड्रॉप करेगी। दू जीतांग स्मग होकर मेरी तरफ देखकर बोला, इतनी रात हो गई है, बाकी सब चले गए। लू, हाँ, वायु को अकेले राइड का वेट करवाना सही नहीं लगेगा, है ना? जियाओडे ने ड्राइवर से अम्ब्रेला लिया और इंडिफरेंट वॉइस में कहा, उसके पास लेग्स हैं। इतना बोलकर उसने मेरी रिएक्शन तक नहीं देखी और दू जीतांग को लेकर कार में चली गई। लक्जरी कार बारिश में गायब हो गई। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं ऐप पर राइड बुक करता रहा। कोल्ड विंड में 2 घंटे से ज्यादा वेट किया। आखिर एक ड्राइवर ने ऑर्डर एक्सेप्ट की। जब मैं घर पहुंचा, रात के 2 बज चुके थे। मैंने रेन ड्रॉप्स हटाई और दूर तक गया। जैसे ही पासकोड एंटर किया, सामने वाले अपार्टमेंट का दूर भी खुल गया। सू जियाओडे बाहर आई। उसका फेस कोल्ड था। वो बोली, नेक्स्ट टाइम जल्दी घर आया करो। दूर की आवाज बहुत लाउड होती है, मेरी स्लीप डिस्टर्ब होती है। मैंने उसे देखा। उसने अभी तक क्लोथ्स चेंज नहीं किए थे। मुझे सब समझ आ गया। वो मेरे लिए वेट कर रही थी, लेकिन बोल कुछ और रही थी। मैंने कोल्ड लाफ करके कहा, श्योर। फिर मैं अपने रूम में चला गया और दूर बंद कर दिया। बाहर से फोर्सफुल डोर स्लैम की आवाज आई। मैंने अटेंशन नहीं दिया। वेट क्लोथ्स बदले, एसी ऑन किया, ब्लैंकेट में लिपटा और सोफा पर लेट गया। ये अपार्टमेंट मैंने आधा साल पहले खरीदा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे पता चला था कि जियाओडे डॉम से बाहर शिफ्ट हो गई है। मैं उसका नेबर बन गया था। सुबह ब्रेकफास्ट देना, रात को गुड नाइट कहना, हर दिन चांस एनकाउंटर क्रिएट करना, सब बस उसका दिल जीतने के लिए था। लेकिन चाहे मैंने कितना भी केयर किया, उसने कभी रिस्पॉन्स नहीं दिया। जब तक मुझे उसका सीक्रेट पता नहीं चला, मैं समझता रहा कि उसे सच में परवाह नहीं है। लेकिन ट्रूथ ये था कि वो प्रिटेंड करती थी। जैसे आज रात, वो काफी पहले घर आ चुकी थी। मेरी सेफ्टी को लेकर वरीड थी, इसलिए सोई नहीं। लेकिन मुझे देखकर उसने कंसर्न की जगह कंप्लेंट की। उसका एक बात कहना और दूसरी मीनिंग रखना, मैं इससे थक चुका था। अब मुझे ये गेम नहीं खेलना था। मैंने फोन खोला, रियल एस्टेट ऐप पर गया और हाउस सेल पर पोस्ट कर दिया। अगर जाना है
तो टाइज पूरी तरह कट करने होंगे। अगली सुबह मैं स्कूल जाने के लिए निकला। एलिवेटर के सामने सू जियाओडे ने मेरा रास्ता रोक लिया। वो ऑकवर्डली बोली, मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप कर दूंगी। मैंने मना किया, लेकिन वो इंसिस्ट करती रही। मैंने लेट होने से लेकर राउट अलग होने तक कई एक्सक्यूजेस दिए। जब लगा कि वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वाला रीजन भी निकाल देगी, तो मैं रिलक्टेंटली मान गया। पूरे रास्ते हम दोनों ने एक वर्ड भी नहीं बोला। कार स्ट्रेंजली क्वाइट थी। पहले मैं हमेशा उसके कान में बोलता रहता था। आज मेरी साइलेंस उसे अनकंफर्टेबल कर रही थी। वो अंदर से पैनिक होने लगी। स्कूल पहुंचकर मैंने सीट बेल्ट खोली, बस थैंक यू कहा और पहले उतर गया। स्कूल गेट पर स्टूडेंट्स मुझे अजीब नजरों से देखने लगे। लोग विस्पर कर रहे थे, क्या वो लूहा वायु है? हाँ, वही हॉट सर्च वाला। कितना एम्बैरेसिंग। मैंने फोन खोला। फ्रेंड्स के मैसेजेस थे। किसी ने फोरम पर मेरी पूरी पर्सुएट स्टोरी डाल दी थी। मोटिव साफ था, मेरा मजाक उड़ाना। टॉपिक हॉट सर्च बन चुका था। टाइटल था, यूनिवर्सिटी का क्लिंगी लवसिक फूल। सबसे ऊपर वाले पोस्ट में मेरी हर एक्शन डिटेल में लिखी थी। मेरे लव लेटर्स तक एक्सपोज कर दिए गए थे। स्कूल बुलेटिन बोर्ड पर भी मेरे लव लेटर्स लगाए गए थे। क्राउड खड़ा था, सब हंस रहे थे। ड्राउनिंग इन योर आईज। कितना चीजी है। ये तो ब्लाइंड लव है। ये स्कूल का नंबर 1 टैलेंट नहीं था। इतना क्लिंगी कैसे? उनकी मर्सिलेस मॉकिंग सुनकर मेरा दिल हैवी हो गया। मैं भीड़ में घुसा और लेटर्स फाड़ने लगा। तभी दू जीतांग की मॉकिंग वॉइस आई। जियाओडे, लूहा वायु ने तुम्हें इतनी बार कॉन्फेस किया। तुम्हें उसके लिए कोई फीलिंग्स है भी या नहीं? सू जियाओडे ने कोल्ड वॉइस में सिर्फ एक वर्ड कहा, 0। क्राउड और लाउड हंसने लगा। कुछ लोग डेलिबरेटली मुझे टीज करने लगे। लूहा, 99 बार कॉन्फेस करके सिर्फ 0 मिला। नेक्स्ट कन्फेशन कब है? हम देखने आएंगे। मैंने टॉर्न लव लेटर्स हाथ में पकड़े। मेरे वर्ड्स टंग तक आए, लेकिन आसपास ड्रामा देखने वाली आइज देखकर मैं रुक गया। मैंने स्नीयर किया और लाउड अनाउंस किया, फाइन। 100th कन्फेशन स्कूल के सेंट्रल स्क्वायर में होगा। अक्टूबर 3 आरडी, सुबह 9 बजे। पूरे स्कूल को इनवाइट करता हूं। फ्रेंड्स भी साथ लाना। ये कहकर मैं रेड आइज और क्लेंच टीथ के साथ वहां से चला गया। उस मॉर्निंग मैं क्लास नहीं गया। घर जाकर मैंने खुद को काम किया। गुस्से में कोई गलत स्टेप ना हो, इसलिए कुछ देर खुद को संभाला। फिर मिरर में अपना काम फेस देखा। सारे लव लेटर्स फाड़े, जला दिए और सब खत्म कर दिया। वीकेंड पर क्लब ने अचानक मैसेज भेजा कि गैदरिंग है। उसी टाइम मुझे विड्रॉल एप्लीकेशन सबमिट करनी थी, इसलिए मैं गया। दूर खोला तो सू जियाओडे वहां थी। वो पहले कभी ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करती थी। ये उसका फर्स्ट टाइम था। मैंने एक्ट किया जैसे मैंने उसे देखा ही नहीं। कॉर्नर में जाकर बैठ गया। दू जीतांग के फ्रेंड्स ने टीजिंग शुरू कर दी। जियाओडे यहां क्यों आई? ऑफ कोर्स, क्योंकि जीतांग को लाइवली गैदरिंग्स पसंद है। कैंपस ब्यूटी तो सिर्फ जीतांग की सुनती है। मैंने इग्नोर किया। कुछ ऑरेंजेस लिए और पील करके खाने लगा। गेम शुरू हुआ। मेरा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मुझे पार्टिसिपेट करवाया गया। कुछ राउंड्स के बाद जियाओडे लूज हुई। कार्ड में पनिशमेंट था। रूम में किसी अपोजिट सेक्स पर्सन के साथ 3 मिनट किस। सब एक्साइटेड हो गए। मुझे पता था वो मुझे चूज नहीं करेगी। उसने दू जीतांग को चूज किया, लेकिन एक कंडीशन रखी, लाइट्स ऑफ होंगी। रूम डार्क हो गया। 3 मिनट्स बाद लाइट्स ऑन हुई। जियाओडे बैठ गई। दू जीतांग ऑकवर्ड खड़ा था। उसके लिप्स पर लिपस्टिक का कोई मार्क नहीं था। क्लियरली उसने उसे किस नहीं किया था। न्यू राउंड शुरू हुआ। इस बार मैं लूज हुआ। सेम पनिशमेंट कार्ड निकला। रूम में सब एक्साइटेड हो गए। मेरे, जियाओडे और दू जीतांग के बीच नजरें घूमने लगी। मैंने गेम व्हील स्पिन किया। पॉइंटर मेरे सामने बैठी जूनियर गर्ल पर रुका। सबको लगा मैं माइंड चेंज करूंगा, लेकिन मैं उठकर उस जूनियर गर्ल के पास गया और कहा, सॉरी, तुम्हें ट्रबल दे रहा हूं। जूनियर गर्ल खड़ी होने वाली थी कि सू जियाओडे अचानक उठ गई और चेयर गिरा दी। कोल्ड वॉइस में बोली, इतनी देर खेलकर मैं टायर्ड हो गई हूं। उसकी फ्रेंड्स ने तुरंत सपोर्ट किया। पनिशमेंट पॉज हो गई।
कुछ गर्ल्स फूड लेने के नाम पर बाहर चली गई। 20 मिनट्स बाद भी कोई वापस नहीं आया। गेम कंटिन्यू हुआ। मैंने देखा जूनियर गर्ल गायब थी। एक्चुअली सू जियाओडे को छोड़कर सारी गर्ल्स गायब थी। मुझे समझ आ गया ये उसका काम है, लेकिन मैं उसका स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करना चाहता था। मैंने सामने रखा 600 मिलीलीटर वाइन ग्लास उठाया और कहा, जिस पर्सन को मैंने चूज किया था वो जा चुकी है। रूल्स के हिसाब से मैं ये पूरा ग्लास पीकर पनिशमेंट कंप्लीट करूंगा। मैंने पूरा ग्लास ड्रिंक कर लिया। जियाओडे का फेस डार्क हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसे चूज करने के बजाय ड्रिंक करना चूज करूंगा। गेम का फन खत्म हो गया। गैदरिंग एंड हो गई। मैं एंड तक रुका। जब सब चले गए, मैंने क्लब प्रेसिडेंट को विड्रॉल एप्लीकेशन दी और वॉल पकड़कर स्टेयर्स की तरफ गया। वहां दू जीतांग मिल गया। उसने मेरा आर्म पकड़ा। वो एंग्री था। अभी लाइट्स ऑन होने पर तुमने मुझे कैसी नजर से देखा? जियाओडे ने मुझे किस नहीं किया तो उसके रीजंस हैं। इसका मतलब वो मुझे वैल्यू करती है। मुझे हंसी आ गई, लेकिन पता था उससे आर्ग्यू करना यूजलेस है। मैंने कहा, हाँ, जो तुम कहो वही सही है। मैंने उसका हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन उसने और कसकर पकड़ लिया। हम दोनों स्ट्रगल करने लगे। मैं ऑलरेडी ड्रंक था। बैलेंस बिगड़ा और मैं स्टेयर्स से नीचे गिर गया। दू जीतांग भी स्लिप होकर नीचे गिर पड़ा। स्टूडेंट्स वापस आए। सब पैनिक हो गए। जियाओडे ने कॉल किया और हमें उसके फैमिली हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया फ्रैक्चर है। टाइम पर ट्रीटमेंट जरूरी था, वरना परमानेंट डैमेज का रिस्क था। ऑपरेटिंग रूम रेडी था, लेकिन स्पेशलिस्ट सिर्फ एक था। जियाओडे को डिसाइड करना था कि पहले किसका ऑपरेशन होगा। उसने मेरी तरफ देखा। मेरी आईज में अब पहले वाली अफेक्शन नहीं थी, सिर्फ कामनेस थी। नर्स ने कहा, मिस, जल्दी डिसाइड कीजिए। बेहोश होने से पहले मैंने जियाओडे की वॉइस सुनी, दू जीतांग, पहले दू जीतांग को सेव करो। डॉक्टर दू जीतांग को ऑपरेटिंग रूम में ले गए। दूर बंद हुआ और मेरी कॉन्शियसनेस चली गई। जब आंख खुली, एक दिन बीत चुका था। मैंने सबसे पहले अपनी लेग चेक की। सेंसेशन थी। मैंने रिलीफ की सांस ली। थैंकफुली परमानेंट डैमेज नहीं हुआ। मेरे पेरेंट्स न्यूज सुनकर आए और मुझे वीआईपी रूम में शिफ्ट करवा दिया। 2 घंटे बाद दू जीतांग सामने वाले रूम में शिफ्ट हुआ। सू जियाओडे उसे पर्सनली हेल्प करके लाई। दोनों रूम्स के डोर्स खुले रखे गए। मैं सामने वाले रूम की सारी सिचुएशन देख सकता था। दू जीतांग पेन कंप्लेन करता, जियाओडे उसे डिस्ट्रैक्ट करती। हॉस्पिटल फूड उसे पसंद नहीं आया तो वो घर से खाना बनाकर लाई। वो बोर हुआ तो उसके लिए चीजें लाती रही। 10 से ज्यादा डेज तक दोनों इतने क्लोज रहे कि नर्सेस गॉसिप करने लगी। मैं चुपचाप सुनता रहा। मुझे पता था ये सब आग था, क्योंकि मेरे रूम का दूर जितनी बार बंद होता उतनी बार किसी ना किसी बहाने नर्स उसे ओपन कर देती। कोइंसिडेंस इम्पॉसिबल था। डिस्चार्ज वाले दिन पार्किंग लॉट में वे दोनों फिर मिले। दू जीतांग ने फेक स्माइल देकर कहा, लू हा वायु, तुम जियाओडे के सामने रहते हो ना, हम तुम्हें ड्रॉप कर दें। मैंने अटेंशन नहीं दिया। अपनी कार में बैठ गया। बिल्डिंग पहुंचकर मैंने पेरेंट्स की हेल्प लेने से मना किया और क्रचेस के सहारे अकेला ऊपर गया। एलिवेटर में जियाओडे भी आ गई। हमारी नजर मिली, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। 17th फ्लोर पर एलिवेटर रुका। मैं धीरे धीरे बाहर निकला। उसकी गेस मुझ पर फिक्स थी। दूर पर पासकोड एंटर करने वाला था कि क्रच हाथ से गिर गई। मैं वॉल के सहारे बैठा। जियाओडे भी नीचे बैठी, शायद क्रच उठाकर हेल्प करना चाहती थी, लेकिन मेरी आंखों से नजर मिलते ही उसने हाथ वापस खींच लिया और शूलेस बांधने का प्रिटेंड किया। मैंने स्नीयर किया, क्रच उठाई और अंदर चला गया। कुछ टाइम बाद फाइनल एग्जाम्स आ गए। मेरी लेग टेम्पररीली इतनी रिकवर हो चुकी थी कि मैं वॉक कर सकूं। मैंने एग्जाम पोस्टपोन नहीं किया। लेक्चर हॉल में बहुत स्टेयर्स थी, इसलिए मैं फ्रंट रो में बैठ गया। थोड़ी देर बाद जियाओडे दू जीतांग को लेकर आई। दू जीतांग ने मुझे देखते ही इंजर्ड एक्ट किया। मेरी लेग हर्ट कर रही है, मुझे फ्रंट रो में बैठना है। जियाओडे ने उसे मेरे पास बैठा दिया। एग्जाम शुरू हुआ। दू जीतांग ने टीचर के पीछे मुड़ते ही एक पेपर बॉल मेरी डेस्क पर फेंक दिया। मैं समझ भी नहीं पाया क्या हुआ। टीचर ने पलट कर कहा,
एग्जाम से पहले कहा था नो चीटिंग। लू हा वायु, तुम्हारा एग्जाम वॉइड है। मुझे दू जीतांग का प्लान समझ आ गया। मैंने प्रोटेस्ट किया, कैमरा चेक कीजिए। लेकिन उस मॉर्निंग पावर आउटेज की वजह से कैमरास एक्टिव नहीं थे। जियाओडे दू जीतांग के पास बैठी थी। उसने सब देखा था। टीचर ने उसे विटनेस के रूप में बुलाया। जियाओडे ने मेरी तरफ देखा और काम वॉइस में कहा, चीटर दू जीतांग नहीं था। मतलब ब्लेम मुझ पर डाल दिया गया। टीचर ने तुरंत बिलीव कर लिया। लू हा वायु, चीटिंग एडमिट नहीं कर रहे, ऊपर से क्लासमेट पर फॉल्स ब्लेम लगा रहे हो। इस बार स्कूल को रिपोर्ट करूंगा। मैं वहीं खड़ा रहा। मुझे लगा था सीरियस मैटर में जियाओडे सच बोलेगी, लेकिन उसने दू जीतांग के लिए फॉल्स टेस्टिमनी दे दी। अब एक्सप्लेन करना यूजलेस था। मैंने उसे डीपली देखा और बिना कुछ कहे चला गया। मेरी रेड आइज देखकर जियाओडे पैनिक हो गई। वो मेरे पीछे आई। लू हा वायु, मुझे पता है ये जीतांग की फॉल्ट है, लेकिन उसका फेस थिन है। मैं नहीं चाहती लोग उसके बारे में गॉसिप करें। कोई अपॉलॉजी नहीं, बस दू जीतांग के लिए एक्सप्लेनेशन। मैंने स्नीयर किया, तो इसलिए तुमने उसके लिए मुझे फॉल्स अक्यूज कर दिया। मैंने कहा, मैं अब और नहीं सुनना चाहता। अगर वो गॉसिप हैंडल नहीं कर सकता तो क्या मैं कर सकता हूं? क्या जियाओडे को लगता था कि 99 कन्फेशंस के बाद मेरी स्किन सिटी वॉल जैसी थिक हो गई है? क्या मुझे मौकरी से दर्द नहीं होता? जियाओडे ने मेरा हाथ पकड़ा। मेरा वो मतलब नहीं था। ये बस एक एग्जाम है। स्कोर्स बाद में मेकअप हो सकते हैं। फ्यूचर में मैं कॉम्पनसेशन कर दूंगी। मैं हंसा। कॉम्पनसेट? तुम मुझे पसंद ही नहीं करती, तो कॉम्पनसेट कैसे करोगी? वो ऑलमोस्ट बोल पड़ी, कौन कहता है मैं तुम्हें पसंद नहीं करती? लेकिन उसने खुद को रोक लिया। फिर बोली, ट्रस्ट मी, 100th कन्फेशन पर मैं तुम्हें कॉम्पनसेट करूंगी। वो लगभग डायरेक्टली कह रही थी कि वो एक्सेप्ट करेगी, लेकिन मेरा दिल ऑलरेडी कोल्ड हो चुका था। मैंने उसका हाथ हटाया। तो कैलेंडर के पेजेस फाड़ती रहो। लास्ट डे का वेट करो। 3 दिन बाद लीविंग थी। अपार्टमेंट सेल हो गया। एजेंट कॉन्ट्रैक्ट लेकर आई। मैंने साइन किया। 2 दिन में मूव आउट करना था। एजेंट को एलिवेटर तक छोड़ने गया तो जियाओडे 2 बैग्स लेकर बाहर आई। उसने एक बैग मेरी तरफ बढ़ाया। रास्ते से जा रही थी। ज्यादा खरीद लिया। तुम ट्राई करोगे? बैग में मेरा फेवरेट ड्राइड फ्रूट था। शॉप सिटी के दूसरे साइड पर थी। राउंड ट्रिप 3 घंटे, लाइन 2 घंटे। वो अपॉलॉजी देना चाहती थी, लेकिन अब मुझे उसकी अपॉलॉजी नहीं चाहिए थी। मैंने बैग लिया, घर गया और ट्रैश कैन में फेंक दिया। लीविंग से 2 दिन पहले मैं प्रिंट शॉप गया। मैंने 10,000 पाम साइज कार्ड्स प्रिंट करवाए। डॉम जाकर रूममेट से कहा कि 3 तारीख को कॉम्प्रिहेंसिव बिल्डिंग की टॉप फ्लोर से ये कार्ड स्क्वायर में स्कैटर कर दें। रूममेट्स ने मुझे समझाया, लू हा वायु, उसने तुम्हारे साथ इतना किया, फिर भी क्यों? मैंने कहा, डोंट वरी, मैं कॉन्फेस नहीं करने जा रहा। मैं गुड बाय कहना चाहता हूं। रूममेट्स स्टन रह गए। एक ने कार्ड देखा। उस पर लिखा था, लू हा वायु अब कभी सू जियाओडे को पसंद नहीं करेगा। लीविंग से 1 दिन पहले मैंने पैकिंग शुरू की। मेरे पास ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन जो था ज्यादातर जियाओडे से रिलेटेड था। स्कार्फ जिसे मैंने उसके लिए निट किया था, मैंने काट दिया। चैरिटी इवेंट वाला वास जिसे पाने के लिए मैंने बिड किया था, मैंने तोड़ दिया। लव लेटर्स श्रेडर में डाल दिए। मेरे और जियाओडे से रिलेटेड सब खत्म हो गया। हाउस में सिर्फ 2 क्लोथ्स बचे थे। वो व्हाइट शर्ट जो मैंने उससे पहली बार मिलते टाइम पहनी थी और ब्लैक पैंट्स। मैंने उन्हें भी खत्म कर दिया। मुड़ा तो देखा जियाओडे नियरबाय खड़ी थी। शौक से मुझे देख रही थी। मैंने इंडिफरेंट टोन में कहा, बस अननेसेसरी ट्रैश क्लीन कर रहा हूं। फिर ऊपर चला गया। अगली सुबह मुझे अक्रॉस हॉल से नॉइज आई। फोन उठाया तो नोटिफिकेशंस आ रही थी। एक ग्रुप था जिसमें मैं 1 साल पहले सीक्रेटली ज्वाइन हुआ था ताकि जियाओडे की प्रेफरेंसेस समझ सकूं। वो ग्रुप बस कर रहा था। जियाओडे इतनी जल्दी उठ गई। रात 11 बजे से प्रिपेयर कर रही है। क्या इस बार लू हा वायु का कन्फेशन एक्सेप्ट करेगी? जियाओडे ने ग्रुप में लिखा, ये एक्सेप्ट करने की बात नहीं। मैं और वो पहले से इन सिंक है। साथ होना नेचुरल है। बस आउटफिट चूज करने में हेल्प करो।
उसने डजन्स आउटफिट्स भेजे। सब एक्साइटेड हो गए। किसी ने पूछा, तुम लू हा वायु को इतना पसंद करती हो? जियाओडे ने रिप्लाई किया, इस लाइफ में अगर वो नहीं तो कोई नहीं। ये वर्ड्स देखकर मैं हंसे बिना नहीं रह पाया। वो मुझे पसंद करती थी, इसलिए उसने 99 कन्फेशंस रिजेक्ट की। वो मुझे पसंद करती थी, इसलिए मुझे लाफिंग स्टॉक बनने दिया। वो मुझे पसंद करती थी, इसलिए मुझे इग्नोर किया। वो मुझे पसंद करती थी, इसलिए दूसरे लड़के के साथ क्लोज एक्ट करके मुझे जेलस किया। वो मुझे पसंद करती थी, इसलिए फॉल्स टेस्टिमनी देकर मुझे चीट अक्यूज करवाया। अगर यही उसका लाइक था तो मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। स्कूल स्क्वायर सुबह से पैक था। टीचर्स, स्टूडेंट्स, बाहर तक क्राउड। साइड में पानी, पॉपकॉर्न, ग्रिल्ड सॉसेजेस बेचने वाले तक आ गए थे। सब मेरे 100th कन्फेशन को देखने आए थे। मैंने सूटकेस पैक किया, ब्रेकफास्ट किया, फाइनल लगेज अरेंज किया। अपार्टमेंट एम्प्टी था। मैंने जियाओडे के सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स और अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। फिर सूटकेस खींचा और चला गया। उसी टाइम स्क्वायर में 9 बजने वाले थे। मेरे रूममेट्स 16th फ्लोर पर खड़े थे। टॉम जी ने मेरा मैसेज रिसीव किया कि मैं एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं। उसने स्लीव्स रोल की और कहा, लू हा वायु पहुंच गया, काम शुरू करो। 9 बजे बेल बजा। कार्ड्स विंडोसिल से नीचे गिरने लगे। व्हाइट कार्ड्स स्नोफ्लेक्स की तरह हवा में उड़ रहे थे। नीचे लोग टिपटो करके कार्ड्स पकड़ने लगे। जियाओडे सेंट्रल स्क्वायर में खड़ी थी। उसकी फ्रेंड्स एक्साइटेड थी। इतने सारे कार्ड्स। लू हा वायु ने दिल से तैयारी की है। क्या ये 10,000 हैंडरिटन लव लेटर्स हैं? जियाओडे ने स्माइल के साथ एक कार्ड उठाया। जैसे ही वर्ड्स पढ़े, उसका स्माइल फ्रीज हो गया। कार्ड पर लिखा था, लू हा वायु अब कभी सू जियाओडे को पसंद नहीं करेगा। फ्रेंड्स ने सोचा मिस्टेक है। उन्होंने और कार्ड्स उठाए। सब पर वही सेंटेंस था। क्राउड में डिस्कशन शुरू हो गई। ये कन्फेशन नहीं है। उसने पूरे स्कूल को बुलाकर क्लैरिफाई कर दिया कि अब वो उसे पसंद नहीं करता। अब कोई उसे क्लिंगी नहीं बोलेगा। जियाओडे का फेस कलर लूज कर गया। शॉक, फियर, पैनिक, सब एक साथ। वो कार्ड्स क्लच करके कॉम्प्रिहेंसिव बिल्डिंग की तरफ भागी। क्राउड भी पीछे गया। स्टेयर्स पर उसकी मुलाकात मेरे रूममेट से हुई। उन्होंने कहा, ये सब लू हा वायु ने प्रिंट करवाया था। हम तो बस फाइनल ट्रांसपोर्टर्स हैं। स्टूडेंट्स विस्पर करने लगे, क्या जियाओडे को रिग्रेट हो रहा है? जब वो पीछे भागता था तब इग्नोर करती थी, अब वो जा रहा है तो पैनिक। ये बातें जियाओडे के हार्ट में नाइफ्स जैसी चुभी। वो चिल्लाई, वो कहा है। टॉम जी ने हाथ से बर्ड फ्लाइंग जेस्चर किया। कन्फेशन के बाद ऑफ कोर्स उड़ गया। जियाओडे समझ नहीं पाई। वो रूफ टॉप पर भागी। रूफ टॉप एम्प्टी था। कॉरिडोर्स क्राउड से भरे थे। लू हा वायु यहां आया ही नहीं था। तभी उसे याद आया, पिछले नाइट से सामने वाले अपार्टमेंट से कोई साउंड नहीं आया था। या तो मैं उसके बाद निकला था, या स्कूल आने का प्लान ही नहीं था। वो पैनिक में अपार्टमेंट गई। वहां नए ओनर का सामान था। न्यू नेबर ने कहा, मैं यूनिट 1705 में अभी शिफ्ट हुआ हूं। प्रीवियस ओनर आज सुबह मूव आउट कर गया। जियाओडे जैसे स्टोन बन गई। वो मेरे अपार्टमेंट में गई। रूम एम्प्टी था। पर्सनल बिलोंगिंग्स गायब थे। न्यू ओनर ने कैजुअली कहा, एजेंट ने बताया वो जल्दी में था। बहुत सामान फेंक गया। जियाओडे हॉलवे में कोलैप्स हो गई। उसने मुझे मैसेज किया, तुम मूव अवे क्यों हो गए? स्क्रीन पर रेड डॉट आया, नॉट फ्रेंड्स। वो समझ गई कि मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है। तभी उसकी रूममेट का कॉल आया, बैड न्यूज, लू हा वायु इटली चला गया। एक्सचेंज स्टूडेंट लिस्ट में उसका नेम है। ये सुनते ही जियाओडे के अंदर सब टूट गया। वो गिर पड़ी और अनकॉन्शियस हो गई। जब होश आया, 3 दिन बीत चुके थे। वो हॉस्पिटल में थी। फ्रेंड्स ने बताया कि मैं इटली जा चुका हूं, लेकिन एनरोलमेंट कंप्लीट नहीं हुआ। किसी ने रिपोर्ट किया है कि मैंने एग्जाम में चीटिंग की थी, इसलिए मेरी एक्सचेंज क्वालिफिकेशन रिवोक हो सकती है। जियाओडे का हार्ट तेज धड़कने लगा। तभी प्रोफेसर टोंग हॉस्पिटल रूम में आए। उनका फेस ग्रिम था। उन्होंने पूछा, तुम सू जियाओडे हो? लू हा वायु और दू जीतांग चीटिंग केस में तुम विटनेस थी।
मुझे तुमसे बात करनी है। फ्रेंड्स बाहर चली गई। प्रोफेसर टोंग ने गुस्से में कहा, इतने बड़े मैटर में तुमने फॉल्स टेस्टिमनी कैसे दी? पता है इससे उसका फ्यूचर रुइन हो सकता है। चीटर लेबल लगने से उसकी स्टडी अब्रॉड क्वालिफिकेशन रिवोक हो सकती है। इंस्टीट्यूट उसे एक्सपेल करने तक डिस्कस कर रहा है। उसने तुम्हें 2 साल पसंद किया। क्या उसने कभी तुम्हारा बुरा किया? तुम उसे इतना हेट करती हो कि उसे डेड एंड तक पुश कर दो। जियाओडे का माइंड बस करने लगा। उसने उस डे बस गुस्से में फॉल्स टेस्टिमनी दी थी। वो मुझे फोर्स करना चाहती थी कि मैं उससे अपोलोजाइज करूं। उसे नहीं पता था मैटर इतना बड़ा हो जाएगा। अगर मेरी फ्यूचर सच में रुइन हो गई तो मैं उसे लाइफ भर हेट करूंगा। वो तुरंत स्कूल जाने लगी। डॉक्टर्स ने रोका, लेकिन वो नहीं मानी। स्कूल में उसने डीन और टीचर वैंग के सामने सच कहा। चीटर दू जीतांग था। दू जीतांग पैनिक हो गया। ये मैं नहीं था। जियाओडे ने फोन में उसका हैंडरिटन लेटर दिखाया। इस लेटर की हैंडराइटिंग और पेपर बॉल की हैंडराइटिंग कंपेयर कर लीजिए। क्षु फैमिली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले आई। कंपैरिजन हुआ। हैंडराइटिंग दू जीतांग की निकली। दू जीतांग ने रोते हुए कहा, जियाओडे, हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? जियाओडे ने डिस्गस्ट से कहा, मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया। पहले सब एक्ट था। अब मुझे एक्ट नहीं करना। तुमने किया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। डिसिप्लिनरी ऑफिस ने ट्रूथ अनाउंस किया। दू जीतांग एक्सपेल्ड हुआ और रिकॉर्ड में पनिशमेंट दर्ज हुई। एवरीथिंग ओवर होने के बाद जियाओडे ने प्रोफेसर टोंग से पूछा, क्या लूहा वायु को पता है कि सब सॉल्व हो गया? क्या वो वापस आएगा? प्रोफेसर टोंग ने प्राउड वॉइस में कहा, यह क्वालिफिकेशन पूरी इंस्टीट्यूट में सिर्फ एक पर्सन को मिली है। उसने अपने एबिलिटी से अर्न की है। इटली में 3 साल स्टडी करेगा। ब्राइट फ्यूचर है। वो वापस क्यों आएगा? फिर प्रोफेसर ने कोल्डली कहा, और स्कूल में तुम्हारे जैसे लोग हैं। अच्छा है वो वापस नहीं आएगा। जब मुझे प्रोफेसर टोंग का कॉल आया, मैं बीच पर सनबेदिंग कर रहा था। उन्होंने बताया मैटर रिजॉल्व हो गया है। मैंने सिंसियरली थैंक्स कहा। असल में इटली पहुंचकर एनरोलमेंट करने गया था। तभी स्कूल ने कहा क्वालिफिकेशन में इशू है। रूममेट से पता चला कि किसी ने मुझे रिपोर्ट किया है। मैंने प्रोफेसर टोंग से हेल्प मांगी। मुझे पता था यह प्रूव करना डिफिकल्ट होगा, लेकिन सू जियाओडे से मिलने के बाद मेरी प्रेशर हैंडल करने की एबिलिटी काफी बढ़ गई थी। पॉसिबल एक्सपल्शन तक की सिचुएशन में भी मैं काम था। मैटर सॉल्व हुआ तो मैं रिलैक्स्ड हो गया। रूममेट्स ग्रुप में मैसेजेस आए। जियाओडे डॉम आई थी। तुम्हारा कांटेक्ट मांग रही थी। हमने एक नंबर भी नहीं दिया। उसका हेड बैंडेज में था। सुना आईसीयू में थी। पूरे कर्मा। मैंने ग्रुप में रेड एनवलप्स भेजे। थैंक्स। सबने हेल्प की। 3 साल बाद लौटकर ट्रीट दूंगा। सब खुश हो गए। मैं मिलन वापस गया और एनरोलमेंट स्मूथली कंप्लीट हो गया। न्यू स्टूडेंट आईडी हाथ में थी। न्यू अपार्टमेंट पहुंचा तो हैवी सूटकेस देखकर सोचा हेल्प हायर करूं। तभी एक ब्यूटीफुल गर्ल आई। उसने इंग्लिश में पूछा, नीड हेल्प? मैंने नॉडेड। हम दोनों सूटकेस लेकर अपस्टेयर्स गए। दूर तक पहुंचकर मैंने थैंक्स कहा। वो मुस्कुराई और बोली, सिंपल थैंक्स इनफ नहीं है। अगर कन्वीनियंट हो तो बिजनेस कार्ड। मेरे पास कार्ड नहीं था। उसने पेन निकाला और हाथ आगे कर दिया। फोन नंबर यही लिख दो। मैंने थोड़ा हेजिटेट किया, फिर उसके हैंड पर नंबर लिख दिया। उसका नेम हेलेन था। कुछ दिनों बाद वेलकम सेरेमनी थी। मैं कैंपस में लॉस्ट हो गया। अननोन नंबर से कॉल आया। तभी पीछे से शोल्डर टैप हुआ। हेलेन थी। फोन उसके हाथ में था। वो भी ऑडिटोरियम जा रही थी और मुझे रास्ता दिखा दिया। सेरेमनी के बाद उसने लंच के लिए पूछा। वो मुझे चाइनीज रेस्टोरेंट ले गई। मैं सरप्राइज हुआ। उसने कहा, मैं चाहती हूं तुम्हारा फर्स्ट डाइनिंग एक्सपीरियंस यहां प्लेजेंट हो और मुझे चाइनीज फूड ट्राई करना है। उसकी थॉटफुलनेस देखकर मैं स्माइल कर दिया। लंच बहुत एंजॉयबल था। हमने कल्चर, स्कूल, स्टोरीज, बहुत बातें की। वीकेंड पर हम गार्डन कैफे गए। व्हाइट डव्स उड़ रहे थे। एक फेदर मेरे हेयर पर गिरा। हेलेन उसे हटाने के लिए क्लोज आई। दूर से सीन इंटीमेट लग रहा था। तभी मेरी गेज डोर की तरफ गई। वहां सू जियाओडे खड़ी थी। फोरहेड पर बैंडेज, फेस एग्जॉस्टेड। वो स्टॉर्म की तरह हमारे पास आई।
ये कौन है? मैं काम था। मुझे पता था वो कभी ना कभी इटली तक आएगी। उसके लिए मैं आसान प्रे था। वो मुझे एस्केप नहीं करने देगी। मैंने कहा, न्यू फ्रेंड। प्रॉब्लम? वो टीथ ग्राइंड करके बोली, फ्रेंड, गर्लफ्रेंड। फिर बोली, तुमने मुझे 2 साल पसंद किया, 99 बार रिजेक्ट होने के बाद भी गिव अप नहीं किया। तुमने कहा था 100th टाइम हम साथ होंगे। अब तुम प्रॉमिस तोड़ रहे हो। मैंने कोल्डली कहा, तुम्हें परस्यू करना कोई प्राउड करने वाली बात नहीं थी। भूल गया तो क्या गलत है? तुम्हारे फेस के अलावा तुम में ऐसा क्या स्पेशल है? अब मुझे इंटरेस्ट नहीं। वो डिसबिलीफ से मुझे देखती रही। मैंने कहा, मैं इन दिनों बहुत अच्छा जी रहा हूं। ईटिंग वेल, स्लीपिंग वेल, ट्रैवलिंग भी किया। बस तुम्हारी अचानक अपीयरेंस मूड खराब कर रही है। प्लीज लीव। तुम मेरी मील डिस्टर्ब कर रही हो। वो पैनिक हो गई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं गलत थी। मुझे तुम्हारी सिंसियर फीलिंग्स का फायदा नहीं उठाना चाहिए था। प्लीज फॉरगिव मी। एक चांस दे दो। मुझे उसकी अपॉलॉजी हॉलो लगी। पब्लिकली 99 बार रिजेक्ट होना एक अपॉलॉजी से एरेज नहीं हो सकता। मैंने मॉकिंगली कहा, ब्यूटी क्वीन की अपॉलॉजी मैं हैंडल नहीं कर सकता। अब हम स्ट्रेंजर्स हैं। डोंट वरी, मैं अब क्लिंग नहीं करूंगा। मेरे आईज में डिटर्मिनेशन देखकर वो और पैनिक हुई। उसने हाथ कसकर पकड़ा। हेलेन को हमारी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसने देखा मेरा हाथ रेड हो रहा है। वो हेल्प करने आई। जियाओडे ने उसे पुश कर दिया। हेलेन लड़खड़ा गई। फिर उसने जियाओडे को स्लैप कर दिया। दोनों फाइट करने लगी। कैफे केओस हो गया। ओनर ने पुलिस कॉल की। पुलिस आई और दोनों को स्टेशन ले गई। जियाओडे का बैंडेज टॉर्न था, वूंड दिख रहा था। पुलिस पहले कंफ्यूज हुई। दोनों आर्ग्यू कर रही थी। पुलिस ने मुझे विटनेस के रूप में पूछा। मैंने बिना हेजिटेशन जियाओडे की तरफ पॉइंट किया। उसने पहले पुश किया। जियाओडे स्टन रह गई। वो समझ गई। मैं उसे वही टेस्ट करा रहा था जो उसने मुझे एग्जाम केस में कराया था। फॉल्स एक्यूसेशन का पेन। मैंने पुलिस को बताया कि हेलेन और मैं खाना खा रहे थे। जियाओडे आई, ट्रबल क्रिएट किया, मुझे जबरदस्ती ले जाना चाहा और हेलेन को पुश किया। कैमरा फुटेज भी आ गई। ट्रूथ क्लियर हो गया। जियाओडे फॉरेनर होने के कारण ट्रबल क्रिएट करने पर डिटेन हुई। हेलेन बाहर आई तो मैंने अपोलोजाइज किया। उसने कहा कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीक फिर मिलने को कहा। मैंने सोचा, हेलेन ब्यूटीफुल थी, लेकिन आज उसने भी इमोशन में इंपल्सिव रिएक्ट किया। मैं जियाओडे के मेस में किसी और को नहीं ड्रैग करना चाहता था, इसलिए मैंने पोलाइटली रिफ्यूज कर दिया। जियाओडे कनेक्शंस लगाकर बेल पर बाहर आई। वो अकेली रेनी स्ट्रीट्स पर घूमती रही। उसका हार्ट रिग्रेट से भरा था। उसे लगा काश 99th कन्फेशन पर ही वो अग्री कर लेती, तो मैं उसे छोड़कर नहीं जाता। लेकिन इल्यूजन रेन में टूट गया। फिर भी उसने गिव अप नहीं किया। उसने डिसाइड किया कि जैसे मैंने उसे 100 सिंसियर तरीकों से परस्यू किया था, वैसे ही वो भी मुझे परस्यू करेगी। हाफ मंथ तक मैं उसे नहीं देखा। लाइफ नॉर्मल हो गई। स्टडीज, कुकिंग, एक्सचेंज स्टूडेंट्स के साथ टाइम, सब अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन वो कई कार्स फुल ऑफ रोजेस और बलून्स लेकर स्कूल में मेरे सामने आ गई। क्यूरियस गेसर्स अराउंड थे। वो बोली, लू हाउ आर यू? अगर मैं भी तुम्हें 100 बार परस्यू करूं, तो क्या तुम मुझे एक चांस दोगे? कुछ मंथ्स पहले वाला मैं शायद रो पड़ता, लेकिन अब मुझे गूज बम्प सा आ गए। ये चीजी पब्लिक कन्फेशन देखकर मुझे अपने पुराने सेल्फ पर शर्म आई। मैं सोचने लगा, काश टाइम ट्रैवल करके खुद को रोक पाता। काश पहली नजर में उससे प्यार ना करता। तभी मैंने दूर सुतियान और लिंग वायु को देखा। मैंने उनकी तरफ हाथ हिलाया। हे, तुम लोग कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा कैंपिंग। मैं तुरंत अग्री हो गया। जियाओडे वही रह गई। वो खुद ही कैंपिंग टीम के पीछे पीछे आई। रिवर के दूसरे साइड से वो हमें देखती रही। हम एक्सचेंज स्टूडेंट्स ग्रिल कर रहे थे, गेम्स खेल रहे थे, हंस रहे थे। सुतियान मेरे पास थी। हमारे बीच क्लोजनेस देखकर जियाओडे जेलस और एंग्शियस हो रही थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। नाइट में कैंप फायर हुई। मैं नॉइस से थोड़ा दूर रिवरसाइड चला गया। जियाओडे मौका देखकर आई। लू हाउ आर यू? मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने कहा, सॉरी,
मैं सुनना नहीं चाहता। वो प्लीडिंग आइज से बोली, बस कुछ मिनट्स। मैंने फाइनली कहा, क्या कहना है? वही कि 2 साल पहले तुमने मुझे पहली नजर में पसंद किया था। वो स्टन रह गई। उसे नहीं लगा था मुझे उसका सीक्रेट पता है। मैंने मॉकिंगली कहा, जो वर्ड्स तुम बोलना चाहती हो, क्या तुम खुद बिलीव करोगी? कौन किसी को लव करता है और 2 साल हाइड करता है? कौन अपने पसंद के इंसान की 99 कन्फेशंस पब्लिकली रिजेक्ट करता है? कौन डिफिकल्टी में हमेशा उसी पर्सन को अपोजिट साइड पर पुश करता है? ये लव है या हेट्रेड? जियाउडे कुछ बोल नहीं पाई, बस वीकली बोली, ऐसा नहीं है, मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूं। सब टेस्टिफाई कर सकते हैं। मैंने कहा, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी नजर में बिगिनिंग से एंड तक तुम्हें दू जीतांग ही पसंद था। तुम दोनों परफेक्ट मैच हो। तुम दोनों ने मुझे सिर्फ डिस्कस्ड फील कराया। ये सुनकर जियाउडे ट्रेम्बल करने लगी। वो मुझे छोड़ना नहीं चाहती थी। मैंने हाथ छुड़ाया और क्राउड की तरफ वापस चला गया। मुझे लगा अब वो गिव अप करेगी, लेकिन मैं गलत था। आने वाले मंथ्स में जहां भी मैं जाता, 20 मीटर के अंदर उसकी फिगर दिख जाती। हर फ्यू डेज वो फ्लावर्स या गिफ्ट्स लेकर आती, अपॉलॉजीज और कन्फेशंस रिपीट करती। मैंने रिएक्ट करना बंद कर दिया। जहां पॉसिबल होता, इग्नोर करता, नहीं तो सिक्योरिटी को कॉल करके डिस्टर्बेंस के रीजन पर उसे हटवा देता। बैक एंड फोर्थ कई बार हुआ। होल स्कूल को पता चल गया कि सू जियाओडे अब मेरे पीछे क्लिंग कर रही है। लोग उसे पॉन्ट करते, गॉसिप करते, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था। वो सोचती थी परसिस्टेंस से एक दिन मैं मूव हो जाऊंगा, लेकिन रियलिटी अलग थी। मैं सिर्फ अनमूव्ड नहीं था, मैंने उसके सामने किसी और की कन्फेशन एक्सेप्ट कर ली। पहले मैं उसके लिए हर गर्ल रिजेक्ट कर देता था, अब उसके अलावा किसी को रिजेक्ट नहीं करता था। लव लेटर मिलता तो स्माइल करके एक्सेप्ट कर लेता। वो देखती रहती, वो कुछ नहीं कर सकती थी। एक बार वो ड्रंक होकर एक गर्ल पर हाथ उठा बैठी जिसने मुझे फ्लावर्स दिए थे। मैंने उसे स्लैप किया और साफ कहा, हम क्लोज नहीं हैं। मेरे सोशल लाइफ में इंटरफियर करने का कोई राइट तुम्हें नहीं। उस दिन के वर्ड्स उसके हार्ट में एंग्रेव हो गए। धीरे धीरे जियाओडे मुझे दूसरों से घिरा देखने की आदत डालने लगी। रिजेक्शंस गिनती रही, 1 से 50, विंटर से स्प्रिंग, स्प्रिंग से अर्ली समर। उसे लगा शायद एक दिन 100 तक पहुंचकर मैं फॉरगिव कर दूंगा। फिर एक दिन मैं एक गर्ल का हाथ पकड़कर सामने आया और सबको कहा, दिस इज माई गर्लफ्रेंड। जियाओडे को लगा स्काई कोलैप्स हो गया। वो समझती थी मैं बस प्रोवोक कर रहा हूं, लेकिन मैं सच में आगे बढ़ चुका था। वो दौड़कर आने लगी, पर सिक्योरिटी ने रोक लिया। वो रेड आइज से चिल्लाई, वाई? मैंने काम वॉइस में कहा, मैं यंग हूं, मनी है, फ्री टाइम है, ब्यूटीफुल विमेन डेट कर रहा हूं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम? उसके बाद जियाओडे बार्स में ड्रंक रहने लगी। हर मॉर्निंग लोनलीनेस उसे काटती थी। कई बार वो मेरे पास आकर ब्रेकअप की रिक्वेस्ट करना चाहती थी, लेकिन मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्माइल करते देखकर उसका करेज खत्म हो जाता। उसे फाइनली समझ आने लगा कि जब मैं उसे दू जीतांग के साथ देखता था तो मुझे कैसा लगता होगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। समर खत्म होने पर उसे न्यूज मिली कि मेरा ब्रेकअप हो गया। वो खुश हुई और मुझे कंफर्ट करने आई, लेकिन मैं बिल्कुल सद नहीं था। मैंने कहा, पीसफुल ब्रेकअप था। वो अपने कंट्री लौट गई, मैं अग्री था। कुछ मंथ्स अट्रैक्शन था, फिर खत्म हो गया। उसकी आंखों में होप आई, लेकिन मैंने ऐड किया, वैसे भी 2 साल पहले जो हर्ट हुआ था उसके सामने ये कुछ नहीं। तुम विटनेस थी, राइट? अब सिंपैथी प्रिटेंड क्यों कर रही हो? वो एक्सप्लेन करना चाहती थी। मैंने रोक दिया, स्टॉप, ज्यादा बोलोगी तो अननॉय हो जाऊंगा। एक्टिंग करनी है तो वापस अपने कंट्री जाओ। दू जीतांग और फ्रेंड्स तुम्हें जरूर सपोर्ट करेंगे। वो कुछ नहीं बोल पाई। मैं एकेडमिक बिल्डिंग में चला गया। अब लव फीवर खत्म हो चुका था। मुझे स्टडीज पर फोकस करना था। प्रोफेसर टॉम से प्रॉमिस किया था कि सक्सेस लेकर वापस आऊंगा। जियाओडे ने फिर भी कन्फेशंस कंटिन्यू रखी, 50 एथ से 99 एथ तक, लेट समर से विंटर तक। फ्लावर्स, फायरवर्क्स, ड्रोन्स, उसने हर तरीका ट्राई किया। मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मैं लकी था कि मिलन में लोग मुझे मेरे इंग्लिश नेम से जानते थे।
बहुत कम लोगों को पता था कि मैं वही लूहा वायु हूं जिसे वो कॉन्फेस कर रही है। आखिर 100th कन्फेशन के लिए उसने स्कूल गार्डन चुना। उसने जायंट डोमिनो रो अरेंज की। सीन हमारी फर्स्ट मीटिंग जैसा बनाया। ट्री ब्रांचेस पर स्टार लाइट्स लगाई। नाइट में कैंडल्स से गार्डन लाइट करने का प्लान था। वो मुझे पास्ट में वापस ले जाकर कन्विंस करना चाहती थी। उसने डजन्स प्लान्स बनाए। इस बार वो डिटर्मिन थी कि मुझे समझा सके। उसने सच में मुझे फर्स्ट साइट से लव किया था और अब सिंसियरली रिग्रेट करती है। एवरीथिंग रेडी था। बस प्रॉब्लम ये थी, मेल लेड आया ही नहीं। मैं उसके 100th कन्फेशन पर नहीं गया, जैसे मैं अपनी 100th कन्फेशन पर भी नहीं गया था। वो समझ गई कि मैंने उसकी इंटेंशन देख ली है और डेलिब्रेटली गायब हूं। सरप्राइज स्टार्ट हो गया। लाइट्स, बलून्स, फ्लावर्स, पियानो, डोमिनोज, सब परफेक्ट था। फाइनल डोमिनो गिरा। कैंडल्स लिट हुई। ग्राउंड पर स्वान डांस पेंटिंग इल्यूमिनेट हुई। सब कुछ कंप्लीट था। लेकिन उसके राइट साइड पर जो प्लेस मेल लेड के लिए रिजर्व थी, वहां कोई नहीं था। तभी उसका फोन रिंग हुआ। अननोन इंटरनेशनल नंबर था। उसने आंसर किया। दूसरी तरफ मैं था। बैकग्राउंड में वेव्स की साउंड और हल्की लाफ्टर थी। मैंने कहा, सुना है आज तुम्हारा 100th कन्फेशन है। अफसोस, मैं मिलन में नहीं हूं। सॉरी। उसके हार्ट में फिर भी होप जगी। वो बोली, इट्स ओके। तुमने कॉल किया, यही काफी है। अगर तुम चाहो तो मैं 101 सेंट, 102 एनडी कन्फेशन भी प्रिपेयर कर सकती हूं। मैंने क्लियर वॉइस में कहा, नो नीड। मैंने सिर्फ 2 बातें कहने के लिए कॉल किया है। वो फोन टाइट पकड़कर सुनती रही। मैंने कहा, फर्स्ट, विंटर है, वेदर ड्राई है। गार्डन में कैंडल्स बंद कर देना। कोई बड़ा डिजास्टर मत क्रिएट कर देना। वो ऊपर देख रही थी। ड्राई लीव्स गिर रहे थे। मैंने कहा, सेकंड, गुड न्यूज। मैं फिर लव में हूं। इस बार गर्लफ्रेंड पिछली वाली से भी प्रिटी है। तुम 100th कन्फेशन पर ही रुक सकती हो। ये सिंपल सेंटेंसेस उसके माइंड में बार बार एको होने लगे। वो टूट गई। फोन उसके हाथ से गिरा और कैंडल्स के पास जा लगा। अरेंजमेंट में फ्लेम फैल गई। ड्राई डेकोरेशन ने फायर पकड़ ली। विंड तेज थी। कुछ ही मोमेंट्स में गार्डन में आग फैल गई। जियाउडे शॉक में फ्रोजन खड़ी रही। वो ना भागी, ना हेल्प कॉल की। थैंकफुली कोई और वहां नहीं था, क्योंकि सीक्रेट सरप्राइज के लिए उसने एरिया खाली करवाया था। फायर फाइटर्स टाइम पर पहुंचे और उसे स्मोक से नियरली अनकॉन्शियस हालत में रेस्क्यू किया। कोई हर्ट नहीं हुआ, लेकिन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन फ्यूरियस था। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हुई। जियाउडे मेन सस्पेक्ट बनी। पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। क्षु फैमिली ने कनेक्शंस लगाए, कॉम्पनसेशन दिया, लेकिन इंटरनेशनल केस था। कंप्लीटली एस्केप पॉसिबल नहीं था। एंड में क्षु फैमिली ने ह्यूज कॉम्पनसेशन दिया। जियाउडे को हाफ ईयर इम्प्रिजनमेंट मिली। यूनिवर्सिटी ने उसे ब्लैकलिस्ट किया, एक्सपेल किया और परमानेंटली एंट्री बैन कर दी। जेल से बाहर आते ही उसे एयरपोर्ट ले जाया गया ताकि उसे वापस कंट्री भेजा जा सके। समर आ चुका था। 6 मंथ्स बीत चुके थे। मैं उसे मिलने एक बार भी नहीं गया था। वो खुद को कंफर्ट कर रही थी। फ्यूचर लंबा है, फिर चांस मिलेगा। लेकिन एयरपोर्ट पर उसने मुझे गेस्ट एंट्रेंस से बाहर आते देखा। मैं फ्रेश था, हैप्पी था। मेरे फेस पर फटीग नहीं थी। पर उसे सबसे ज्यादा चोट मेरे स्माइल ने नहीं दी, मेरे साथ खड़ी गर्ल ने दी। वो मेरी गर्लफ्रेंड की फोटोज देख चुकी थी, लेकिन ये गर्ल अलग थी। वो कंफ्यूज हो गई। मैंने उसे देखा और नॉर्मल स्माइल के साथ वेव किया। हे, लॉन्ग टाइम नो सी। मैं जर्मनी ट्रिप से अभी लौटा हूं। तुम बाहर आ गई। टाइम सच में फास्ट जाता है। लेट मी इंट्रोड्यूस। ये मेरी न्यू गर्लफ्रेंड है। वो समझ गई। मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था। मैं सच में आगे बढ़ चुका था। कंट्री लौटने के बाद उसने कई लोगों से मैसेज करवाया कि मैं सिंसियर हूं या एक्टिंग। मैंने आंसर नहीं दिया। अब मैं उसे पूरी तरह समझ चुका था। वो कहती थी कि वो मुझे लव करती है। असल में वो सिर्फ खुद से लव करती थी। मैं उसके लिए ट्रॉफी जैसा था। एक ऐसा पर्सन जिसे परस्यू करवा कर वो अपना डिस्टॉर्टेड सेल्फ एस्टीम सैटिस्फाई करती थी। उसकी नजर में हर चीज सिर्फ एक्सक्यूज थी।
इसलिए अब मैं उसे अटेंशन देना भी जरूरी नहीं समझता था। वो 100 बार प्रूव करे, 200 बार या 1000 बार, मैं उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता था। मिलन में मेरा सेकेंड ईयर शुरू हुआ। मैं कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने लगा। हॉरिजोन्स ब्रॉडन हुए, रेप्यूटेशन बनने लगी। प्रोफेसर्स, फ्रेंड्स, फैशन रिसर्च, गैदरिंग्स, ट्रैवल, लाइफ ब्यूटीफुल थी। लाइफ अभी लंबी थी, फ्यूचर ह्यूज था। गलत पर्सन को फिर देखकर स्वैम्प में गिरने की जरूरत नहीं थी। टाइम बीतता गया। 3 साल की स्टडी अब्रॉड जल्दी खत्म हो गई। मैं गोल्ड मेडल्स और अचीवमेंट से भरा सूटकेस लेकर होम लौटा। प्लेन से उतरते ही पेरेंट्स और रूममेट्स फ्लावर्स लेकर खड़े थे। मैं इमोशनल हो गया और सबको हक किया। हम प्री बुक्ड रेस्टोरेंट की तरफ चैटिंग करते हुए गए। 3 साल बाद प्रोफेसर टॉम से मिला। मैंने सूटकेस उनके सामने रखा और मजाक में सैल्यूट करके कहा, रिपोर्टिंग टू यू प्रोफेसर, आपका स्टूडेंट लू हां वायु मिशन कंप्लीट करके आया है। 3 ईयर रिजल्ट्स चेक कर लीजिए। प्रोफेसर टॉम मेरे ओवरसीज वर्क्स जानते थे, फिर भी उन्होंने प्लेफुल सीरियस टोन में शोल्डर पैट किया। एरोगेंट मत बनो और हायर एम करो। सब हंस पड़े। मेरी मदर ने सबको बैठकर खाने को कहा। एटमॉस्फेयर वार्म और लाइवली था। खाने के बाद मैंने बैग से कई इनविटेशन लेटर्स निकाले और सबको दिए। मैंने कहा, आज सबको सिर्फ ओल्ड मेमोरीज के लिए नहीं बुलाया। मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे फैशन शो में आए, जिसे मैं प्रिपेयर कर रहा हूं। प्रोफेसर टॉम भी सरप्राइज हुए। फैशन शो? मिलन में? मैंने स्माइल करके कहा, यस प्रोफेसर, आपको रिजल्ट्स चेक करने जरूर आना होगा। रूममेट्स चीयर करने लगे। कब है? वीजा अप्लाई करने का टाइम है ना? लू हां वायु, हमें वीआईपी सीट्स चाहिए। सबकी जेन्युइन खुशी देखकर मेरा हार्ट वार्म हो गया। यह फैशन शो मेरे मिलन प्रोफेसर ने ऑर्गेनाइज किया था। 3 साल की मेहनत और गुड रिजल्ट्स के बाद फाइनली मुझे अपने वर्क्स डिस्प्ले करने का मौका मिला था। यह मेरा फर्स्ट बिग स्टेज था। मैं चाहता था कि यह प्रेशियस स्टेज उन लोगों के साथ शेयर करूं जिन्होंने सच में मेरी वैल्यू की। अपॉइंटमेंट वाले दिन सब एयरपोर्ट पहुंचे। एक भी पर्सन मिसिंग नहीं था। सब एक्सपेक्टेशंस और एक्साइटमेंट के साथ आए थे। मैं उनके साथ फ्लाइट बोर्ड करने गया। बोर्डिंग गेट से पहले मैंने एक बार पीछे देखा। दूर एक फैमिलियर फिगर खड़ी थी। वो सू जियाओडे थी। लेकिन मेरी आइज उस पर नहीं रुकी, क्योंकि मुझे पता था उसे मिलन में एंटर करने की क्वालिफिकेशन नहीं थी और मेरी लाइफ में एंटर करने का टिकट तो वो बहुत पहले खो चुकी थी।